दोस्तों 2 हफ्ते पहले जब सितारे ज़मीं पर रिलीज़ होने को थी, ट्रेड में एंटिसिपेशन था, डर इसलिए क्योंकि ये अलग फिल्म लग रही थी और लोगों का ये सोचना था कि अलग फिल्म है तो बहुत ही लिमिटेड बिजनेस करेगी। डर इसलिए भी क्योंकि एक्टर प्रोड्यूसर आमिर खान ने यह ऐलान किया था कि उनकी फिल्म सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघरों में देखी जा सकती है क्योंकि कोई OTT प्लेटफॉर्म को उन्होंने फिल्म नहीं बेची थी। 2 हफ्ते बाद फिल्म सुपरहिट प्रूव हो चुकी है। जो लोग सोच रहे थे कि आमिर खान अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं by not selling the distribution rights or the OTT rights to any OTT platform, and mind you there was an offer of 120 to 125 crore, उन्होंने वो सैक्रिफाइस किया। तो जो लोग सोच रहे थे कि आमिर खान अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, दे आर ईटिंग बैक देयर वर्ड्स, दे आर चूइंग बैक देयर वर्ड्स, क्योंकि फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। और आज हमारे स्टूडियो में इसी फिल्म को सेलिब्रेट करने के लिए है आमिर खान खुद और उनके डायरेक्टर द मैवरिक डायरेक्टर RS प्रसन्ना। लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू कोमल नाट ऑफिशियल। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू कोमल। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, इतनी हिम्मत कैसे जुटाई? ऑफ कोर्स आप हमेशा हिम्मत दिखाते हैं, करियर में आपने अलग अलग फिल्में बनाई हैं, बहुत अलग टाइप की फिल्में बनाई हैं, लेकिन ये तो इट्स सरपास्ड एवरीथिंग। 120-125 करोड़ का ऑफर और आपने वेरी पोलाइटली ठुकरा दिया ये कह के कि मैं सिनेमा घर में ही ये फिल्म बताऊंगा। हिम्मत कैसे जुटाई? क्योंकि आपने फिल्म देख डाली थी? नहीं, एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा है कि हम लोग जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि हम थिएटर में आते हैं और फिर 8 हफ्ते बाद OTT पे आ जाते हैं, वो मुझे सही नहीं लग रहा है। इनफैक्ट आपने अपने इंटरव्यू में जहां पर जावेद साहब ने आपका इंटरव्यू लिया था, जी वहां पर भी जिक्र किया था यस कि ये मुझे सिस्टम ही ठीक नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं OTT पे नहीं आऊँगा। और ये फैसला मतलब सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन आई हैव टेकन। या जब तक 6 महीने नहीं गुजरेंगे मेरी फिल्म OTT पे नहीं आएगी, और मेरे हिसाब से तो उसके बाद भी नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि 6 महीने के बाद कोई OTT लेगा नहीं। बिकॉज़ यहाँ पर आप गलत हैं। नहीं, OTT के साथ मेरा डिस्कशन हो चुका है। अच्छा, आप देखिए 6 महीने बाद वापस आइए। नहीं, वो लेंगे आपकी फिल्म, लेंगे वो, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि हम अगर आपकी फिल्म ले लेंगे 6 महीने के बाद, फिर बाकी प्रोड्यूसर्स भी बोलेंगे हमको भी 6 महीने के बाद का डील दो। बट बाकी प्रोड्यूसर्स में इतनी हिम्मत होना जरूरी है। खैर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि OTT पे 99% तो मेरी फिल्म आएगी नहीं, बिकॉज वो जो मिनिमम पीरियड मेरा 6 महीने का है वो OTTs को सूटेबल नहीं है। तो आई डोंट थिंक माई फिल्म विल एवर कम ऑन OTT, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि हम लोग ने थिएटर में रिलीज़ किया है। क्योंकि आपका वो जो एम था कि फिल्म सिनेमा बड़े पर्दे के लिए बनी है और बड़े पर्दे पर ही एंजॉय करनी चाहिए। जी नहीं, इसके अलावा मुझे लगता है कि आप बिज़नेस को बहुत कैनिबलाइज करते हैं जब आप OTT पे जाते हैं। देखिए, OTT जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म पे कोई मेरी फिल्म नहीं खरीद रहा है, वो OTT का सब्सक्रिप्शन खरीद रहा है। मेरी फिल्म तो गलती में उसको साथ में आ रही है। बाय द वे वो उसने मेरी फिल्म भी खरीद ली है। एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे वो ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मेरा काम अगर अच्छा है तो लोग मेरा काम ढूंढ के देखेंगे। मैं गलती से आ गया हूँ, फिर उनका मन भी नहीं होगा शायद देखूँ नहीं देखूँ, है पड़ी है, फ्री है अपने पास, देखेंगे जब भी देखना है। मुझे सूट नहीं होता है। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। प्रसन्ना जी, आप मुझे बताइए कि जब इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि OTT पर नहीं देखी जा सकती है मेरी फिल्म, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ गया? आई बेटर डिलीवर द फिल्म, बेटर डिलीवर, यू नो। अदरवाइज क्या होता है कि फिल्म प्रॉफिटेबल तो हो ही जाती है, सिनेमा घर में चलती है, थोड़ी चलती है, ज्यादा चलती है, लेकिन OTT से अच्छा खासा पैसा निकल जाता है। तो आपको टेंशन ज्यादा हो गया था? नहीं सर, मुझे इनफैक्ट और भी मुझे खुशी का फील हुआ था। मुझे लगा कि नाउ आमिर सर is started to play on the front foot. on the front foot, because what else can a director want कि एक ऐसा प्रोड्यूसर हो जो थिएटर पे बिलीफ रखते हैं, जो ऑडियंस के टेस्ट पे हर बार बेट करते हैं और हर बार जीतते हैं। सो आई थिंक आमिर सर का वही मैजिक है। आई हैव सीन आमिर सर एज अ ऑडियंस एंड टुडे आई एम सिटिंग विद आमिर सर thanks to his generosity and that is आमिर सर मैजिक इन द सेंस कि जो ऑडियंस के ऊपर एक क्या हम ऑफन टाइम्स क्या होता है कि ये कैलकुलेशन में हम भूल जाते हैं कि ऑडियंस हमें हर बार सपोर्ट करते रहते हैं,
लाइक ऑल द गुड मूवीज इंडियन ये मेन स्ट्रीम ऑडियंस हैव सपोर्टेड. सो सर हर बार वो ऑडियंस पे ट्रस्ट रखते हैं जो एक्चुअली कैलकुलेशन एक्सेल शीट पे नहीं है, वो ऑडियंस का एक कॉलम नहीं है सर उधर. बट सैडली आजकल सारे प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउसेस एक्सेल शीट पर ही फिल्में एंड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. करेक्ट. I don't blame that, कोमल, बिकॉज क्या है, जब से कोविड आया है और कोविड के बाद जो OTT का विंडो है वो छोटा होते गया. पहले 6 महीना हुआ करता था, फिर वो छोटा होते होते 4 महीना, फिर 2 महीना, फिर फाइनली 2 महीने पे रुका है. साउथ में तो 4 हफ्ते में आती इन 1 मंथ. तो ये विंडो इतना छोटा हो गया है. और कोविड के बाद जाहिर है लोग 2 साल तक अंदर घर में रहे तो उनकी आदत भी बदल गई है. तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से थिएट्रिकल ऑडियंस कम हो गई है. ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है या सिर्फ हिंदी में नहीं है, वर्ल्ड ओवर. हिंदुस्तान में सारे भाषाओं में, वर्ल्ड ओवर में सारे लैंग्वेजेस में थिएट्रिकल अटेंडेंस हैज़ ड्रॉप्ड एवरीवेयर. नाउ one of the reasons is that of course you know and this is irrespective of quality of work. ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ 4 साल पहले बहुत बेहतरीन फिल्में बना रहे थे, अब हम लोग को फिल्में सडनली भूल गए बनाना. ऐसा नहीं है. जो क्वालिटी ऑफ फिल्में बनती थी 4-5 साल पहले, 8 साल पहले, वही बन रही हैं. हो सकता है हम लोग थोड़े बेटर हुए होंगे बिकॉज पीपल लर्न. सो अकॉर्डिंग टू मी द क्वालिटी ऑफ फिल्म्स इज मोर और लेस द सेम, बट अटेंडेंस हैज स्टिल ड्रॉप्ड बिकॉज नाउ पीपल are not willing to go to a theater because they are getting it free at home. Simple, it's a simple logic. अब जो मैं कर रहा हूँ ना, it will not change the tide. अच्छा. No, because only one person is doing it. See, collectively audiences को पता चलना चाहिए कि अरे भाई थिएटर के बाद 6 महीने तक कोई भी फिल्म नहीं आती. फिर आप देखिए थिएट्रिकल का बिजनेस कैसे ऊपर जाएगा. ये कलेक्टिव डिसीजन होना पड़ेगा, वरना इंडस्ट्री विल बी अफेक्टेड. अच्छा, ओवर टाइम लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार आमिर की फिल्में नहीं आती OTT पे, तो इसकी फिल्म हमको थिएटर में देखनी पड़ेगी, OTT पे आती नहीं है. बट दैट वोंट चेंज द सिनेरियो. इट विल चेंज फॉर मी परहैप्स ओवर टाइम, नॉट फॉर द इंडस्ट्री. बट नॉट फॉर द इंडस्ट्री. दैट द इंडस्ट्री विल हैव टू टेक अ स्टेप फॉर दैट. मुझे ये बताइए कि ये फिल्म जो आपने डिसीजन लिया, इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, उसके बाद किसी स्टार का, किसी एक्टर का या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का आपको फोन आया कि लेट्स सिट एंड डिस्कस, या नोबडी हैज रियली स्पोकन अबाउट दिस? नहीं, अभी तक तो नहीं आया. 2 ही हफ्ते हुए. आई थिंक दे आर आल्सो वेटिंग. अच्छा, आपने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. इतना समय क्यों लगा आपको ये समझने के लिए कि ये सही नहीं हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं आनी चाहिए? इससे पहले विचार आए? मुझे ये विचार बहुत पहले से आ रहे थे और मैंने अपने थॉट्स एक्सप्रेस भी किए अपने टीम को और कुछ लोगों को, लेकिन वो एक पूरा सिस्टम बना हुआ था जो द मेन स्ट्रीम वॉज फॉलोइंग. सो आई थिंक इन लापता लेडीज एंड इन लाल सिंह ऑल्सो आई फॉलोड दैट सेम पैटर्न, बट देन आई रियलाइज दैट आई एम मेकिंग अ मिस्टेक. आई शुड नॉट फॉलो एनी पैटर्न. मैं हमेशा अपने रास्ते पे गया हूँ और मैंने हमेशा अपना अलग रास्ता बनाया, तो मुझे वही करना चाहिए. This is what I felt. Actually, it is very amazing. I was sitting with Amit ji at his house. I had gone for dinner. Junaid and I had gone for dinner to Amit ji's house. ये रिलीज से पहले की बात है, 1.5-2 महीना पहले की बात है. तो मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा था ये अमित जी से कि रिलीज आ रही है और मैं थोड़ा डिलेमा में हूँ. तो ही सेड क्यों, क्या डिलेमा है? तो आई सेड कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा रिलीज़ करना है ओनली इन थिएटर्स, बट रिस्की बहुत है. तो मेरी टीम मुझे बोल रही है मत करो, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो. तो ही सेड यू शुड डू इट. हाँ. आई सेड हाउ यू शो श्योर, आप इतने श्योर कैसे हैं? तो ही सेड कि आमिर, आप तो कभी रिस्क से डरे नहीं हो, आपकी पूरी करियर में आपने वन आफ्टर द अदर रिस्क लिया है, तो आप अभी क्यों डर रहे हो? बिंदास. तो जब अमित जी ने बोला तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. मुझे लगा अमित जी बोल रहे हैं, लेट्स गो फॉर इट. Oh wow, damn good. But sir, I'd say apart from I'm also learner here with 2 experts. I'll say from audience point of view or director point of view, sir, जो messages हमें मिल रहे हैं, lot of elders are going to the theater, sir. Yeah. People जो normally theater नहीं जाते हैं, families and people who जो 20-20 साल से सिनेमा नहीं गए, की शक्ल नहीं देखी जिन्होंने, वो भी अब सिनेमा में जा रहे हैं. बहुत रेयर ऐसे होता है जनरली आजकल, क्योंकि पैसों की बात सबको अभी समझ में आने लगी है.
हर जर्नलिस्ट आजकल ट्रेड जर्नलिस्ट बन गया है, सो देयर इज नॉट मच गॉसिप लेफ्ट बिकॉज प्रॉबेबली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह हैव बिकम द नॉर्म. सो अब ये एक्टर का ये एक्ट्रेस के साथ अफेयर है, दैट डजंट मेक न्यूज, क्योंकि ये इंसान का इस इंसान के साथ अफेयर हो रहा है. सो इन रियल लाइफ एक्चुअली कुछ भी बोल रहे then you are very naive. You are very naive. बहुत चीजें बदल गई. इंडियन सोसाइटी है भाई. नहीं, इंडियन सोसाइटी में एंड वही रहा है, लेकिन बीच में बहुत चीजें हो रही है. मेरा ऐसा सोचना है. जितना मैं आई ऑल्सो डोंट प्रोफेस टू बी एब्सोल्युटली विद द टाइम्स, बट आई मूव विद द यंगर जनरेशन हु सेज दैट रिश्ते में क्या है, नहीं, इट्स बिकम वेरी वेरी फ्रेजाइल एंड इट्स लाइक फॉर द मोमेंट. ईच वन वांट्स टू लिव फॉर द मोमेंट. खैर, आजकल ऐसा हो गया है कि क्योंकि जैसा मैं कह रहा था, बिजनेस की बातें ज़्यादा होती है फिल्मों की. दिस इज़ अ हिट, दिस इज़ अ सुपर हिट, इतना कॉस्ट है, फर्स्ट वीक कलेक्शंस इतने हैं. बहुत रेयर होता है कि फिल्म के कंटेंट के बारे में डिस्कशन होता है. इस फिल्म के कंटेंट के बारे में पीपल आर हैप्पी दैट द फिल्म इज डूइंग वेल, बट पीपल आर डिस्कसिंग द कंटेंट. आई वांट यू टू कमेंट ऑन दैट कि क्यों ऐसे हो रहा है, कंटेंट के बारे में क्यों इतना डिस्कशन हो रहा है. सर आई फील दैट फाइनली जो हम प्यार से, सर व्हाट इज़ अ फिल्म मेकर, और फाइनली क्या है सर, हम एक चीज़ हमको पसंद आ रहा है और ये उम्मीद है कि 4 लोगों को भी वो पसंद आएगा. जो मुझे हंसाता है, मेरा उम्मीद है कि इट विल ऑल्सो मेक माई टीम लाफ एंड ऑल्सो द ऑडियंस लाफ. आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल इमोशन. अभी इसमें जैसे कि अभी मैं देख के आया आज मॉर्निंग में, 540 kids had gone for 2 screenings for this movie and they were all coming out. Lot of videos are getting of special लोग जो पहले बार थिएटर में जा रहे हैं सर, वो व्हीलचेयर लेके जा रहे हैं. एंड दिस इज समथिंग विच आमिर सर ऑलवेज यूज टू टेल दैट इट इज. एंड आई थिंक सर जो हमारा पिक्चर का बेसिक मुद्दा है इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि हम सब साथ में करेंगे. तो वो इंक्लूसिव स्पेस का मुझे लग रहा है टेम्पल है थिएटर. सही बात है. जो मुझे महसूस हो रहा है अभी जब हम टीम साथ में जा रहे हैं, उधर किसी का रिलीजन पता नहीं है, किसी का कुछ भी पता नहीं है, और लोग हंस रहे हैं साथ में, लोग रो रहे हैं. जो तारे ज़मीन पर मैं मुझे चेन्नई में हुआ और सर को बोला कि मैं इतना रो रहा था और मैं हाइड करके रो रहा था और मैं देखा सब लोग रो रहे हैं, तो मुझे लगा चलो यार मैं भी खुल के रो देता हूँ. वी आर ऑल क्राइंग टुगेदर. इट वाज अ फर्स्ट ग्रुप थेरेपी सेशन फॉर आवर जनरेशन. तारे ज़मीन पर बिल्कुल इट वाज चाइल्डहुड ट्रॉमा was released in that film, sir. But I'll want to add to that, Prasanna. Actually ये फिल्म में एक ख़ास बात है बहुत, क्योंकि ये एक्चुअली है सोशल टॉपिक पे कि किस तरह न्यूरो डाइवर्जेंट जो हमारे समाज में जो न्यूरो डाइवर्जेंट लोग हैं, हमारा जजमेंट उनके बारे में बहुत रॉन्ग होता है. हम उनको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, हमको लगता है शन करते हैं, हम उनसे घबराते हैं, हम वी डोंट थिंक मच ऑफ देम. हमको लगता है ये इनसे कुछ होगा नहीं, गुड फॉर नथिंग. सही. एक्चुअली ये फिल्म क्या करती है ना, ये फिल्म why the content is being discussed so much, and for that the credit goes to the original. Yes. Champions. जो ओरिजिनल चैंपियंस है ना, कोमल, इतनी खूबसूरत फिल्म है, इतनी खूबसूरत फिल्म है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हॉलीवुड रीमेक, बिकॉज दैट they made too many changes, and I think that my opinion was that we should not have made so many changes. तो आप लोगों ने वो ओरिजिनल को फॉलो किया. We have been loyal to the original because we loved the original. We loved it. The original was so beautiful that we wanted to change nothing except we wanted to culturally make it Indian, which is what we have done. हमने उसको खाली Indian बनाया. बाकी story notes and all beats are from the characters, are from the everything. तो ओरिजिनल देखने के बाद मुझे एज एन ऑडियंस, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, प्रसन्ना ने मुझे दिखाई, वो जो फीलिंग है ना, उसके वजह से ये इतनी बात हो रही है, इतनी पॉजिटिव चर्चा हो रही है. एंड आई टेल यू व्हाट दैट फीलिंग इज. क्या है, फिल्म आपको सडनली 2 चीज़ें होती. एक तो फिल्म आपको खुश करती, एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है लेकिन वो आपको हंसाती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अच्छी फीलिंग इसलिए देती है बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी हार्श ऑन यू ऑल्सो. देखिए, फिल्म आपको बता रही है कि आप गलत कर रहे हो, बट इट इज नॉट रिडिक्यूलिंग यू, इट्स नॉट पुटिंग यू डाउन. It's not ridiculing you. It is doing it in such a tasteful way, in such a happy way that आपको मैसेज भी मिल जाता है, आप सीख भी लेते हो और आप समझ भी लेते हो.
प्लस आपको बुरा नहीं लगता है, हाँ, आप अपनी नजरों में छोटे नहीं हो जाते आप अपनी नजरों में छोटे नहीं होते हो, आप एक्चुअली ऑडियंस में ग्रोथ आती है, इंडिविजुअली हर आदमी में एक थोड़ी ग्रोथ आती है, यू अंडरस्टैंड कि अरे यार मैं आई थिंक आई वाज रॉन्ग, मेरी बट इन अ नाइस वे, इट मेक्स यू फील दैट इन अ नाइस वे, it doesn't guilt trip you. That's why I feel it is also, you know, people talk about it a lot more because they feel like talking about They it. feel included, sir. They feel included. They feel that I've learned something. I want to tell somebody about it. inclusivity in a different way. It is in every way. Yeah. सर लाइक सर से दैट गुलशन कैरेक्टर जो सर ने करा बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर है करने के लिए, क्योंकि वो बहुत रूड बंदा है, फिल्टर नहीं है, पर प्यारा सा बंदा है, उसका दिल ही इज नॉट रॉन्ग एट इन हिज हार्ट. सो आई थिंक जो उसने सीखा है वही वैसा है, वो बोलता भी है जो मैंने बचपन में सीखा है मैं, His life experience. but now I realize that something I learned was wrong. I need to change. You know, this is a very positive thing. Correct. And Gulshan is representing all of us in society. सही बात. जो Because we neurotypical all लोग have होते हैं. picked up some wrong things, Yeah. which the sooner we correct, the better it Yeah, is. yeah. कभी भी जब आप लोग इंडियनाइज कर रहे थे, अपनी इंडियन स्क्रिप्ट लिख रहे थे, कभी भी आपने या आपके राइटर दिव्यनिधि शर्मा ने कभी ये सोचा कि एंडिंग चेंज कर दें, जो नॉर्मल एंडिंग होती है? मैं बताऊंगा नहीं क्या एंडिंग है फॉर दोज हु हैव नॉट सीन द फिल्म, बिकॉज द एंडिंग इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म. एक्चुअली द होल फिल्म इज बेस्टेस्ट. तो कभी सोचा नहीं आप लोगों ने कि जो रूटीन या नॉर्मल एंडिंग होनी चाहिए वो करते हैं, शायद ये पॉइंट कहीं और से डाल देंगे, जो पॉइंट मुद्दा डालना था कहीं आई? नहीं, we had never this. We both, all Divya, him and all of us loved the ending the way जो original में हमको. Yeah, I was just trying to understand कि कहीं मन भटका नहीं भटका, नहीं मन नहीं भटका. टू थिंग्स सर, वन इज दिस एंडिंग एंड ऑल्सो द रियल पीपल को कास्ट करने का. हाँ. उसमें भी कुछ एक सेकंड भी देयर वाज नो. यू नो, आई रिमेंबर जब आप दंगल की कास्टिंग कर रहे थे, आपने मुझे कहा था कि कोमल, आई एम नॉट श्योर वेदर टू टेक गुड एक्टर्स एंड ट्रेन देम इन रेसलिंग or to take good wrestlers and train them in acting. Yeah. You had said that. Yeah. It was a big dilemma for us. Yes. तो इसमें ऐसे नहीं सोचा? नहीं. We were very clear that this is a film about inclusion. And जो actors हैं, they have to be, you know, original neurodivergent people जो जैसे हैं. तो डर नहीं लगा कि कंप्लीट कैसे करेंगे, इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे, वो फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? No sir. In fact, it is a pleasure working. Many people ask me, sir, was it difficult working with? I used to say that all of us, it was an absolute pleasure, sir. उनके साथ काम करने में इतना मजा आता था, क्योंकि सर एक एक्टर है जो आपको जितना भी टेक देगा until you are happy, जिसके अंदर ईगो नहीं है, जो हार्डवर्क करता है और जो हर बार वो ऑलवेज स्माइलिंग, who it's a dream actor to work with. I'm saying the Sitare, all of them are like that. You were saying something? Yeah, I want to add to that. क्या होता है, a lot of people have asked me also कि आप लोग को टाइम ज़्यादा लगा होगा, परेशानी हुई होगी, दिक्कत हुई होगी, न्यूरो डाइवर्जेंट 10 एक्टर हैं, उनके साथ काम करने में मुश्किल हुई होगी. नहीं, ये 10 न्यूरो डाइवर्जेंट एक्टर्स के साथ काम करके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हमको न्यूरो टिपिकल एक्टर्स के साथ बहुत तकलीफ होती है. I can't say that. Sir can say that. मुझे तो और भी काम करना है, इनको भी करना है, मगर ही इज अ स्टार. नहीं, वो बात मैं सच बोल रहा हूँ. I know. देखिए, जो न्यूरोटिपिकल हम लोग आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, Including me, sir. We have egos and- हम लोग की ईगो होते हैं, हम लोग झगड़ा करते हैं, हमको हमारा कोई क्रिएटिव पॉइंट पसंद आता है तो हम उसको लेके अटक जाते हैं, फिर दूसरा आदमी सुनता नहीं है, डायरेक्टर सुनता नहीं, तो हम डायरेक्टर पे इरिटेट होते हैं, डायरेक्टर एक्टर पे इरिटेट होता है कि यार मेरे को ये फोर्स करा रहा है लाइन चेंज करने के लिए, आई डोंट लाइक इट, यू नो. ये सब जितनी चीज़ें होती हैं ये न्यूरोटिपिकल सेट पे होती हैं. और ये इन सबसे परे हैं. इनका ईगो नहीं है. अच्छा, आपको एक कौन से एक्टर हैं जिनका ईगो नहीं है? ये 10 एक्टर में से प्रसन्ना ने कितने दफ़ा बोला है कि यार बंटू तू डायलॉग मत बोल, राजू तू बोल दे. या दूसरे एक्टर को आप बोल के दिखाओ कि तेरी लाइन मैं उसको दे रहा हूँ, वो 2 घंटे तक तो वो बात नहीं करेगा आपसे. हाँ, तो ईगो नहीं है. दूसरा, वो सेट पे आते खुशी खुशी, कभी नहीं पूछते पैकअप कितने बजे. एवरी एक्टर कम्स, जो न्यूरो टिपिकल एक्टर होता है वो पहले आके पूछता है यार पैकअप कितने बजे. ये आपको पैकअप का जैसे आमिर खान ने मुझे इस इंटरव्यू के पहले पूछा, यार कब तक है, मेरी मीटिंग है. शूटिंग के लिए नहीं बोलता मैं ये भी शूटिंग ही है. नहीं, तो he is excluded from any of the examples. He is नहीं, I'm exception. Sir is an तो exception. आई एम सेइंग दैट जो नॉर्मल हमको प्रॉब्लम्स होते हैं Yes, sir. फिल्म के अंदर, And it's a valid. न्यूरोटिपिकल के साथ, अकॉर्डिंग टू मी इट वाज फार इजियर Far easier.
वर्किंग विद देम बिकॉज दे डोंट टेक एनी एक्स्ट्रा टाइम. वो सब अपनी लाइंस लर्न करके आते हैं. न्यूरोटिपिकल एक्टर्स तो लाइन भी सीख के नहीं आते हैं. So true. So they are spontaneous to the core. They are spontaneous. They know the lines. They're well prepared. They come happy. They're hardworking. They're always in a good mood. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? And sir, until you are happy, sir, as a director, they will keep giving. अब आप बहुत सारे एक्टर्स को टेक देना पसंद नहीं है. हो गया यार, अभी अच्छा था. और क्या चाहिए तुझे? नहीं. यार लोग ये नहीं देखेंगे, ये इसकी समझ आएंगे. You do 30 takes with them, they'll do 30 times. तो कौन से सीन में सबसे ज्यादा टेक्स हुए? Sir, takes actually was as usual as many takes as we do in a so-called neurotypical normal film. takes, उतना ही है. See, many scenes are done in one take, and then we say okay, एक safety. Some takes take 4-5 takes for other reasons. जो normal time, जो schedule में थे, whatever we had in schedule, the same thing, sir. And sir, they have hard work का वो example है sir वो. Like if इतना वो in a way they are actually like how Amir sir is. He's a legend. But they are newcomers. But I always used to say that I had newcomers who are legends, and a legend who behaves like a newcomer. Wow, that's so very hardworking, sir. And kabhi bhi wo they keep seeing your face, like Amir sir. Like until the director is happy, he is not going to stop. So itna egoless. So it's a pleasure, sir, working with them. And all crew I'm talking about, sir. Not only us, even our catering team, even our costume team. We used to miss them, sir. And har bar hum video call pe we could find the crew talking to them on those days. They're not there. You know, again, without revealing what happens, आप और आप समझ जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने फिल्म बनाई है और मैं समझ रहा हूँ बिकॉज आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, आई हैव सीन द फिल्म. मैं उस सीन के बारे में, उस पर्टिकुलर शॉट के बारे में बात कर रहा हूँ जब जो फाइनल होता है एंड आमिर खान का किरदार गुलशन को देखता है एंड ही रियलाइजेस उनके एक्सप्रेशंस 100 एक्सप्रेशंस में वो मतलब इट इज एन अनबिलीवेबल पीस ऑफ एक्टिंग. मुझे पहले आपसे सुनना है कि कितने टेक्स हुए और आपसे सुनना है कि आपने क्या अंदर इम्बाइब किया कि इस प्रकार की एक्टिंग लिखी. पहले आपसे सुनूंगा. I think it was the first take only. Yeah, I don't think that particular scene. I think दो तीन take हुए जो भी normal जो करते हैं sir. I think sir का by the time sir keeps asking me, you know, that this actor, that actor, why don't you go to this actor, why don't you go to that actor? So there are सर्टन सीन पिक्चर में सिर्फ आमिर सर जैसा एक सेंसिटिव पर्सन कर सकता है सर. जो फर्स्ट हाफ है शायद आमिर सर को चैलेंजिंग था एक्टिंग बिकॉज टू बी रूड इज नॉट यू नो हिज थिंग. नहीं बहुत मजा आया मुझे. He had fun because he's not like that in real life. तो चलो देखो. I got to be rude with everyone. Like in Secret Superstar, he did a role which is not. But I feel though जो honesty है second half में when the Gulshan transforms, that cannot be faked sir. It cannot. वो fake नहीं कर पाएंगे. So जो है वो है it's एक्चुअली मैं रियल रीजन बोलूँ वो शॉट जो है ना मेरा मैंने उसमें कुछ खास नहीं किए. आई हैव रिएक्टेड टू द मोमेंट बट वो हाई स्पीड शॉट है. तो हाई स्पीड शॉट में ना परफॉर्मेंस खामों का अच्छा लगता है. आई एम नॉट जोकिंग. नहीं बट माँ कसम इवन माँ कसम you take any shot you see it in 24 frames and you see the same shot in 96 frames. You've seen both, sir. I'm not seen, but your director is now that sir is telling in detail, I'll also, with permission of sir, you see, sir knows कि हम बोलते हैं ना sir को कि ये इतना frames में हम कर रहे हैं. So sir will be very still in that. Because he knows. He knows that हर एक, so हमको इतना footage में any other amateur actor को वो समझ में नहीं आएगा. He'll keep doing expressions or moving. पूरा मुझे स्टिल फ्रेम्स सर यूज्ड टू गिव बिकॉज ही इज अवेयर कि ये व्हाट स्पीड इज गोइंग टू प्ले. दोस्तों सर विल से दिस इज आल्सो नॉट ट्रू. नहीं बट इट केम आउट वेल, आई एग्री. दोस्तों अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है तो आप समझ रहे हैं मैं किस शॉट की बात कर रहा हूँ, किस सीन की बात कर रहा हूँ. और वो काफी लंबा होल्ड किया है. यस. लेकिन अगर आपने फिल्म नहीं देखी है इस इंटरव्यू के बाद ऑफ कोर्स यू ऑल विल रश टू द सिनेमा हाउस स्क्रीनिंग द फिल्म. तो मैं आपको बता दूं जस्ट नोट हिज परफॉर्मेंस in that one particular shot or scene that remains for some time. Climax का end. Climax में end में ऐसी कुछ नई बात होती है and गुलशन यानी आमिर खान के expressions देखने लायक है. मैं personally मैं बताता हूँ I actually wanted to get up, stand on the chair on which I was sitting and whistle and clap and dance at that one expression
which said 1,000 stories. So please note that if you have not seen the film, and if you have already seen the film, go and watch it again if you have not appreciated this particular shot as much as I am excited about talking about it, you know. आमिर, आपसे जानना चाहूँगा, जब आप प्रसन्ना जी आपके पास स्क्रिप्ट लेके आए, कितना समय लगा आपको ये सोचने के लिए या ये हामी देने के लिए कि हाँ मैं ये फिल्म कर रहा हूँ एंड मेरी प्रोडक्शन हाउस इसको प्रोड्यूस करेगी? मुझे थोड़ा टाइम लगा ना हाँ बोलने में। नहीं सर, पहला हाँ आप फास्ट बोल दिए सर। नहीं, बट पहले हाँ से भी पहले मैंने डिस्कशंस किए थे ना। मुझे लगा था कि दिस फिल्म कैन बी ऑफर्ड टू शाहरुख और सलमान। आई फेल्ट दिस विल बी मोर अप देयर एली। अच्छा। हाँ। बट देन सून इनफ आई सेड ठीक है, हाँ we'll go। Very nascent early stages of ऐसे मुझे लगा, आई थॉट सलमान एंड शाहरुख विल बी गुड फॉर दिस फिल्म। एंड पूरी स्क्रिप्ट का नरेशन दिया आपने या आपने नहीं, होल स्क्रिप्ट या with the dialogues, like yeah with so your script was completely ready when you all approached him? yes fully। और आपने दिमाग में क्या रखा था कि कौन एक्टर आएगा? Aamir sir always. He was convinced it was me. No other actor. I was arguing with him. Yeah, sir always used Let's to. take the film to Salman, let's take it to Shahrukh. And he was saying, I mean, he had his own reasons which were... और क्या reasons थे, if we can understand? Sir, three मैं अपना रीजन बोल दूं पहले। हाँ। मेरा रीजन क्या था कि see, I've done तारे ज़मीं पर। My personality is of a person who's, you know, sensitive. He's Nikum sir, I've played Nikum sir. You know, I've done Satyameva Jayate. So, you know, एक public image है कि he is a sensitive guy. I'm playing Gulshan, who's completely non-sensitive, completely, you know, opposite of that. And then he changes. So, जो opposing forces हैं, this side there are 10 neurodivergent actors, and this side there is Aamir Khan. This side there are 10 neurodivergent actors. This side there is Salman, who's not known to be, you know, तारे ज़मीं पर नहीं किया है, उसने निकुम सर नहीं किया है. So when Salman is known as an action star, now imagine that scene when first time he's standing in front of the 10 and he knows he has to train them and he's looking at them कि how is he going to train them? अब वहाँ पे सलमान का शॉट में कितना पावर आएगा? Because his personality is different, if you know what I'm trying to say. You know? तो इसलिए आपने सोचा कि मैं नहीं opposite, because it's opposite. So I felt that, but anyway. और आपके 3 reasons क्या थे? Sir, 3 categories. 3 categories. Okay. 3 categories. First, as an actor, I'm a huge fan of Aamir sir. I mean, from Lagaan. Who isn't? Yeah. So Lagaan में जो performance है तारे ज़मीन पर, very very nuanced, very real, very vulnerable, and आकाश इन दिल चाहता है, रंगीला, so many of that era of filmmaking, which maybe this youngster generation they may know maybe after Dangal and all that, right? But I come, like I saw in 2000 in Lagaan, and so one as an actor, the vulnerability जो sir पूरा फिल्म में inner transformation है sir, कुछ external transformation तो नहीं है. तो I need an actor of that caliber जो inner psychology, जो आप बोल रहे हो last shot के बारे में, जो पूरा अंदर एक पूरा मशीनरी दिख रहा है सर के आंख में, तो वो बहुत ही difficult है for actors to pull off. So purely as actor, even if Aamir sir is not the superstar, मुझे सच लगा कि Aamir sir's vulnerability, Aamir sir's acting is required in the movie. Then sir, as a producer, I felt कि nobody can do this 10 months of casting process, 6 months of workshops with the Sitare. No, I with no offense to anybody, all are great, but sir understands एक director का vision, sir understands, because he is already a filmmaker. So he understands the pain of a director and how to, so that I felt as a producer. Then sir, as a superstar also, I felt as a fan of Aamir sir, I'd like to see him do this film. कि sir who has done very sincere characters, ये बहुत मजा आएगा लोगों को. And somewhere I felt also कि ये जब rude dialogues बोल रहे हैं, जब आमिर सर बोलेंगे मुझे इतना हर्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि यार ये आमिर सर बोल रहे हैं, आमिर खान का पिक्चर है. That I felt that, you know, it is there. Like जो टॉम हैंक्स के अंदर एक क्वालिटी है, जो भी वो क्वालिटी लेके है, but there is a lovability to everything Tom Hanks brings, or you know, big stars, they have that quality. So in these 3, I felt कि sir was best. अभी, and sir always used to say other names and all that, so I would hear it out and say no sir. They're all amazing. You stood your They're ground. all amazing, but I have fallen in love with you now. You can't ask me to marry somebody else. I have fallen in love with you now. आमिर, फिल्म के कलेक्शन से ट्रेड में एक अलग टाइप की खुशी
की लहर दौड़ रही है। हर फिल्म के रिलीज से पहले मैंने देखा है आप कितने नर्वस हो जाते हैं, यू स्टार्ट स्मोकिंग सिगरेट्स आफ्टर सिगरेट्स आफ्टर सिगरेट्स। इस फिल्म में नर्वसनेस कुछ अलग किस्म का था, हाँ, अलग, high level। तो मुझे वो समझाइए किस प्रकार का नर्वसनेस था और कब आपको ऐसे एहसास हुआ कि शायद इतनी नर्वसनेस की ज़रूरत नहीं है, आई कैन ब्रीद ईजी, आई कैन रिलैक्स। ये दोनों बातें समझाइए। देखिए, हर फिल्म से पहले मैं नर्वस हो जाता हूँ। हर फिल्म नहीं बोलूँगा, हर 99% ऑफ माई फिल्म्स आई हैव बीन वेरी नर्वस बिकॉज मैं बहुत अटैच हो जाता हूँ अपने काम के साथ, और उसके साथ साथ जब काम अच्छा होता है तो ज़्यादा नर्वस तो ज़्यादा नर्वसनेस होती है। अगर मुझे ही काम बुरा लगा तो फिर मेरी ऑडियंस को भी बुरा लगा तो मुझे ठीक ही लगेगा कि यार हमने फिल्म अच्छी नहीं बनाई, हमको अच्छी नहीं लगी तो उनको क्या अच्छी लगेगी। बट जब हमको अच्छी लगती है तब मन में वो सवाल उठता है कि यार दूसरों को अच्छी लगेगी नहीं। आई वॉन्ट अदर पीपल टू लाइक इट ऑल्सो। यू नो, इफ़ यू लाइक इट अ लॉट एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ इट, यू फील कि आपने कुछ अच्छा बनाया है और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग उसको पसंद करें, तो द मोर excited you are about your work, the more nervousness also grows in you because of that. So that was my situation in this case, because I felt that, you know, we've made a very significant film, very important film and a very lovely film. So I was more nervous. दूसरा ये था कि of course in this case there was a lot more riding. You know, this especially because you're taken a very, I had decided not to release on OTT, you know, I was going only theatrical. So financially I had taken a very big risk in this one, so that was also the additional pressure. And your second question was, when did I feel slightly relaxed? When you saw the film. No, I'm not joking. I'm not joking. Because I see, you're not from the Hindi, so his judgment is one I respect a lot. And he is also someone who is very muffat. You cannot, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, मैं उसको बोलूँगा कोमल मेरे बारे में अच्छा लिखना, वो उसको जो लिखना है वो वही लिखेगा, उसको जो बोलना है वो वही बोलेगा वो. So that's what I really appreciate about Komal, that he says what his heart is, and I've also never tried to influence him. I've shown my films and I've said, so whatever he tells me, I take it very seriously. I take it very seriously. Because other people say something and they mean something. But when if he doesn't like it, he'll tell you in a nice way, okay, it didn't work for me, which he told me for Lal Singh. So I'm saying that when Komal saw the film, and Komal told me, he said, Amir, just shut your eyes, it's a super hit, it's too good. Then मेरे को थोड़ा जान में जाना है कि कोमल बोल रहा है. Yeah, you're the first time I felt कि मैं first half में, I came out and told him, I said first half में, He wanted me to. Yeah, you came down. Yes, I was sitting. yes. I said, why you come down? Go up and He said, I want to meet Amir now. मैं कम से कम 20 बार ऐसे, और मैंने सबको फिर घर जाके मैं सबको फोन करता हूँ, आधी रात को नींद से जगाता हूँ, बोनी को फोन किया, इसको फोन किया. I said 20 times. I laugh very loudly and I cry equally. Correct. Same here. Bitterly, you know. So I was laughing and I said, यार ये तो मतलब, and then I saw other people, they said, yeah, it's nice, but चलेगी. But my thing is, if it is nice, but चलेगी का question आता ही नहीं ना. If it is nice, it is nice. But so how dare we think that चलेगी या नहीं चलेगी? Because that's a normal industry question, which I understand. It's an understandable Which question. I don't understand. Actually, what I'm really happy about now is the love that the film is getting. Exactly. जो reaction मिल रहा है ना. Exactly. And जो letters आ रहे हैं हम लोगों को. Actually, एक letter मैंने ऐसे सुना है. I mean, somebody, no, that I read the letter. Somebody has written to you that I don't mind paying for all the tickets bought by these intellectually challenged people. Yes. उसके बारे में बताइए. So this gentleman from Delhi met me and said, so I don't want to talk about it until it actually happens, but he wants to show the film, you know, to all people with disabilities. So he's trying to reach out to the associations and various NGOs who work, and he wants to arrange screenings for them. But ये number देना चाहिए ना. How suppose कोई organization है, suppose एक school है ऐसे बच्चों की, तो how do they contact this gentleman? They just contact PVR. अच्छा, PVR. PVR is the distributor, the theatre owner. Yeah. So I must add, Chennai से मैं हूँ. So Chennai has a special place in its heart for Amir Sir films. So even my live-in domestic staff is a big fan of Dangal in Tamil.
So we have released the movie in with Tamil dubbing, with Telugu Right, dubbing. Sir, right. और What वो is the भी- response? Sir, बहुत ही बढ़िया response Yeah. है. इतने reviews आ रहे हैं. इतने Oh, प्यार for मिल the रहा है, Tamil sir, तमिल version. में. Yeah. तमिल में इतना आ रहा है, जो टॉप मैगजीन्स, टॉप यूट्यूब चैनल्स, वो देर ऑल लविंग, एंड उधर भी लोग हंस रहे हैं, एंड उनको बहुत ये हिंदी में भी देख रहे हैं, पर खास करके तमिल का डबिंग है, यू नो दे आर वाचिंग इन तमिल, इन तेलुगु. सो इट्स लाइक एक यूनिवर्सल जो हमें कनेक्ट करते हैं ना सर. वी आर द इंक्लूसिविटी ऑफ द फिल्म इज रिफ्लेक्टेड. आमिर, अगर वक्त नहीं बताता कि आपको जाना है, तो ये तो डिस्कशन चलते ही जाता, लेकिन सम अदर टाइम आई थिंक. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द Thank शो, you, एंड Komal. थैंक Thank यू मेनली नॉट as much for being on the show as for making this film, making सितारे ज़मीं पर, and thank you audience for making it a hit. जिन्होंने फिल्म देखी है, इस इंटरव्यू के बाद वापस देखिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज जो न्यूआंसेस है, चंद न्यूआंसेस के बारे में हमने बात की है. यू विल एंजॉय द फिल्म मोर, एंड जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, यू जस्ट डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग. इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम फिल्म विच यू ऑट टू सी, एंड येस, विद फैमिली एंड फ्रेंड्स.